अब देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मीनिंग एंड नीड. Like any other organization, not for profit organization, NPOs also maintain cash book to record cash transaction on day to day basis. अब देखिए, दूसरी संस्थाओं की तरह NPOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं. क्यों? ताकि वो अपना डे टू डे बेसिस, हर रोज का कैश ट्रांजैक्शन लिख सके. बट एट द एंड ऑफ द ईयर दे प्रिपेयर अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द कैश बुक. लेकिन साल के अंत में वो क्या करते हैं, अपने कैश बुक के मदद से वो जितना भी कैश ट्रांजैक्शन है उसका समरी बना देते हैं. दिस समरी इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट. ये समरी कैसे बनता है? एक अकाउंट के जरिए. इट इज कॉल्ड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इसको हम लोग रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बोलते हैं. ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट वेदर दीज बिलोंग टू करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर. अब जितना भी आपका कैश रिसीप्ट है या कैश पेमेंट्स है वो आप लिखते हो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, चाहे वो करंट ईयर का हो, इसी साल का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, अगले साल का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, पिछले साल का हो. ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट वेदर दीज आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर. अब देखिए, जितने भी रिसीप्ट होते हैं और जितने भी पेमेंट्स होते हैं ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो या कैपिटल नेचर के हो, वो मैटर नहीं करता है. एज इट इज एन अकाउंट सो इट हैज द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड. अब ये एक अकाउंट है इसलिए इसका डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है. ऑल रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द इट्स डेबिट साइड व्हाइल ऑल पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड. तो डेबिट साइड में आप क्या दिखाओगे, जितना ही पैसा आ रहा है, और क्रेडिट साइड में जितना ही पैसा जा रहा है. दिस अकाउंट बिगिंस विथ ओपनिंग कैश और एंड बैंक बैलेंस. ये अकाउंट कैसे चालू होता है? या तो आप कैश या बैंक बैलेंस से इसको ओपन करते हैं. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज कैश इन हैंड एंड और कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट. क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? या तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, या तो कैश एट बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है. आइटम्स इन दिस अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड अंडर सूटेबल हेड्स. अब ये जो आइटम्स होते हैं इस अकाउंट में सबका अपना अपना सूटेबल हेड्स होता है जिसके अंदर हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं. चलिए, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट. अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को हम लोग देखेंगे. 1. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टेकिंग आइटम्स फ्रॉम द कैश बुक. ये कब बनाते हैं हम लोग? साल के अंत में. किसकी सहायता से? कैश बुक की सहायता से. इट इज द समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ अ ईयर पुट अंडर वेरियस हेड्स. इसमें क्या होता है, जितना भी आपका कैश ट्रांजैक्शन है उस साल का, जिस साल का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग हेड्स में उसको समरी में हम लोग लिखते हैं. इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस व्हिच ऑकर ड्यूरिंग द ईयर कंसर्न्ड irrespective of the period they relate to, that is previous, current और next year. अब देखिए इसमें क्या है कि आपका जितना भी कैश ट्रांजैक्शन है, चाहे वो पिछले साल का हो, आप जिस साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल का हो, या आने वाले नेक्स्ट ईयर का हो, सारा कुछ आप लेंगे. इट रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन बोथ ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर. इसमें हर एक तरह का कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो. इट बिगिंस विथ ओपनिंग बैलेंस एंड एंड विथ क्लोजिंग बैलेंस. ये स्टार्ट कैसे होता है? ओपनिंग बैलेंस से, और इसको एंड कैसे करते हैं हम लोग? क्लोजिंग बैलेंस से. चलिए अब देखिए, नीड फॉर प्रिपेयरिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट. अब रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने का क्या जरूरत है? As most of the transactions of not for profit organizations are off for cash, the receipts and payments account show most of the items at one place. अब देखिए ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये क्या करता है, मैक्सिमम आइटम को एक जगह पे ही दिखा देता है, क्योंकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में ही होता है, नगद में ही इसमें लेन देन होती है. As it is in a summary form, it gives an idea of large number of transactions at a glance. अब देखिए ये समरी फॉर्म में है, ठीक है, संक्षिप्त में लिखा है छोटा करके. तो क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन है उसका आपको एक बार में देख के आपको आइडिया हो जाता है
कि किस चीज में कितना खर्च हुआ, किस चीज से कितना पैसा आया. It contains accounting information under various heads. So it gives information item wise for the accounting year. आप देखिए आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग हेड्स में यहाँ पे लिखा रहता है. तो इससे क्या होता है, आपको आइटम वाइज जो आप जिस अकाउंटिंग ईयर का आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है. इट शोज द क्लोजिंग कैश और एंड बैंक बैलेंस. दिस कैश और बैंक बैलेंस इज टेकन टू द बैलेंस शीट. अब रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से हम लोग क्या मिलता है, कैश बैलेंस मिलता है, या तो बैंक बैलेंस या कभी कभी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों मिलता है. तो ये जो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आपको मिला है ये कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है. किस साइड जाता है, एसेट साइड जाता है. द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सर्व द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस and becomes the basis of preparing financial statements, that is income and expenditure account and balance sheet for the organization. अब देखिए ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बना रहे हो किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPOs, ठीक है. तो उसमें ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये आपका ट्रायल बैलेंस का काम करता है. इससे आप क्या बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. Very small, not for profit organization NPOs prepare only receipt and payments account. अब जो बहुत छोटे छोटे NPOs होते हैं वो सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं. वो PBC का हिसाब लिखते हैं कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया. As the name itself suggests, receipt and payments account is an account which has two sides, the debit side and the credit side. All cash receipts are shown on the debit side and all cash payments on the credit side. It has a definite format which is given below. अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है रिसीप्ट एंड पेमेंट है, दो अकाउंट है तो दो साइड होगा, एक डेबिट साइड होता है एक क्रेडिट साइड होता है. जितना भी पैसा आ रहा है रिसीप्ट है वो डेबिट में जाएगा, जितना भी पैसा पेमेंट है जा रहा है वो क्रेडिट साइड में जाएगा. और इसका एक डेफिनेट फॉर्मेट है, एक तरीका है, एक प्रोफॉर्मा है जिसमें हम लोग इसको करते हैं.